सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ अजय, स्टूडेंट ऑफ पिकमास्टर यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो है हमारी इंडिया टू कनाडा की जर्नी का थर्ड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम मैक्सिको टू कनाडा तक की जर्नी हम देखेंगे। अगर आपने पिछली जर्नी देखनी है तो पिछली मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये अब लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप होटल कैसे बुक कर सकते हो ऑनलाइन खुद, विदाउट पेमेंट किए हुए। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यहाँ की कनाडा की जर्नी, कि हम सिन नंबर कैसे लेते हैं, G1 ड्राइविंग टेस्ट कैसे देते हैं, GIC अकाउंट कैसे खुलाना, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाया हो, और साथ में आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते रहो, क्योंकि मैं वहाँ पे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के छोटे छोटे क्लिप्स आपको डालता रहता हूँ वहाँ पे। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फिर। ओके, सो अब हमने बैगेज अपने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर। बाहर क्यों? क्योंकि आपको कोविड टेस्ट करवाना है। बाहर आप किसी से भी पूछ लेना कि मुझे गेट नंबर 8 पर जाना है, इतनी इंग्लिश इनको आती है, ये समझ जाएंगे। तो जैसे ही आप गेट नंबर 8 के बाहर निकलोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। JLN नाम की एक लैब है यहाँ पे, वहाँ पे आप कोविड टेस्ट करवा सकते हो। पेमेंट कैश से भी हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी और फॉरेस्ट कार्ड से भी हो जाएगी। बट प्रेफर फॉरेस्ट कार्ड करना, क्योंकि उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। क्रेडिट कार्ड में आपके 5 से 6% ट्रांजैक्शन चार्जेस ही लग जाएंगे, और अगर आप कैश से पेमेंट करोगे USD से, तो ये बाकी जो रिफ़ंड बचेगा वो आपको ये अपनी करेंसी पैसों में देंगे। फिर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने तो $10-15 ज़्यादा ही इनको दे दिए। करेंसी चेंज के नाम पे ये जितने मर्ज़ी काट लेते हैं, बट आप वहाँ पे इनसे लड़ भी नहीं सकते। उनको इंग्लिश समझ नहीं आएगी, आपको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने फॉरेक्स कार्ड से ही पेमेंट की थी। मेरे 111 USD लगे थे। कोविड टेस्ट के पहले आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल बड़े ध्यान से भरनी है। बाकी सब बेसिक फॉर्म होगा, जिसमें आपको अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर लिखना होगा। बट मेक श्योर ईमेल आप बड़े ध्यान से भरो, गलत मत भर देना, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा मेल पे। मैंने रात को 9 बजे के करीब टेस्ट करवाया था, और मेरा रिज़ल्ट नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे आया था। सो ऑलमोस्ट 12 घंटे लग जाते हैं। अब आपको यहाँ से चले जाना है अपने होटल। अगर आपका एयरपोर्ट पे ही है तो ठीक, आप पैदल जा सकते हो। बट अगर आपका होटल एयरपोर्ट से दूर है तो आपको फिर वापस अंदर जाना होगा। अंदर जगह जगह आपको टैक्सी वाले बैठे होंगे, उनके पास आपको जाके टैक्सी बुक करवानी होगी। मैंने येलो टैक्सी बुक करवाई थी। मेरा इंडियन रुपीज़ का खर्चा 500 रुपीज़ आया था। वहाँ पे भी मैंने फॉरेक्स कार्ड से ही उन्हें पेमेंट की थी। होटल आप booking.com से बुक कर सकते हो। इसमें अब मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बाद में किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप सस्ता और अच्छा होटल बुक कर सकते हो। मेरा होटल 4500 रुपीज़ में बुक हो गया था एक दिन के लिए, और मैंने पे भी होटल में जाके फॉरेक्स कार्ड से ही किया था। मैंने एडवांस में पेमेंट नहीं की थी। तो अब हम होटल में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने होटल वालों को कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाने तक की टैक्सी बुक करवा दो। सेम वही येलो टैक्सी से मैं गया, सेम इंडियन रुपीज़ के 500 रुपये ही लगे। तो एयरपोर्ट आने के बाद हमने होटल घूमा। अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे खाना अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा आपको, तो जी भर के खाना यहाँ पे। और हाँ, यहाँ खाने में चिकन बीफ वगैरह काफ़ी होता है, बट वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी है यहाँ पे। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो खाना ऑर्डर करने से पहले ध्यान से बात कर लेना कि मुझे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन ही चाहिए। अब हमारा हो रहा है फ़्लाइट का टाइम, तो हम चलते हैं अपने बैगेज सबमिट करवाने वाले काउंटर की ओर। अब मैक्सिको से कनाडा के लिए जो फ़्लाइट चलती है एयर कनाडा, वो एक्चुअली छोटी फ़्लाइट है, लाइक डोमेस्टिक फ़्लाइट यूज़ होती है वहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होने वाला है, और सर्विस भी इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिटरली मेरा वीडियो में भी अब 100-200 गालियाँ देने का मन कर रहा है, इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा एयर कनाडा के साथ। तो ये 5-7 घंटे आपके बहुत ज़्यादा ख़राब जाने वाले हैं। अब लग जाओ लाइन में अपने बैग कलेक्ट करने के। बहुत लंबी लाइन होगी, 1 से 2 घंटा आपको वेट करनी पड़ेगी, ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ एक बैग अलाउड होगा, सेकंड बैग के लिए आपको पे करना होगा $52। अब इसके लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड ये मांगते हैं, बाकी ये सुनते कहाँ हैं किसी की। सो कुछ स्टूडेंट्स के पास फॉरेक्स कार्ड भी था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि फॉरेक्स कार्ड से हम पे कर सकते हैं या नहीं, बट उन्होंने कहा कि हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लेंगे, फॉरेक्स कार्ड से भी आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। सो उसके बाद फिर मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि इनको छोड़ो, तुम सब ऑनलाइन पे कर दो। तो मैंने 10 लोगों को बताया कि कैसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। फिर उन 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को बताया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी सेकंड बैग की। करनी कैसी है पेमेंट?
सेम याद करिए ऑनलाइन चेक-इन वाला प्रोसेस। जब आप ऑनलाइन चेक-इन करोगे एयर कनाडा का, तो वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नीचे बैगेज 1 से 2 कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आगे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। 829 पैसों होंगे कुछ। जब आप फॉरेक्स कार्ड का नंबर फिल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 42 यूएसडी आपके फॉरेक्स कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पेमेंट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। बैग सबमिशन के बाद आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा। अब बैगेज सबमिट करवाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी चेक की ओर। सेम अपना सामान आपको ट्रे में रख देना है। चेक होने के बाद फिर आपको आगे मिल जाएगा। अब आगे आपको जाना है, जितना आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होगा उस पे आपको चले जाना है। फिर जो आपके पास वो हाफ़ स्लिप बची होगी, जिसे आपका मेक्सिको का वीज़ा भी माना जाता है, उसे वो आपसे ले लेंगे और फिर आपको फ़्लाइट के अंदर भेज देंगे। तो इस घटिया सी फ़्लाइट को एंजॉय करो। खाना वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको अब कनाडा उतार दिया जाएगा। सो वेलकम टू योर डेस्टिनेशन। अब आप कनाडा पहुंच गए हो। फ़्लाइट के बाहर निकलने के बाद आपकी इमिग्रेशन होगी। इमिग्रेशन में सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आपको जवाब देना है। फिल करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगी। उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपका नाम, आपका पासपोर्ट कौन सा है, आप कौन सी कंट्री से आए हो, आपको आपका पासपोर्ट फिर स्कैन होगा। फिर स्लिप लेके आपको आगे काउंटर पे चले जाना है। वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होंगे। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसे दिखा देना है जो भी वो कुछ मांगे। सबसे पहले उसने मेरा नेगेटिव कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जो हमने मैक्सिको से करवाया था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स मांगे, सिर्फ एक ऑफ़र लेटर और फी रिसिप्ट मांगी। डोंट नो कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का नाम देख के उन्होंने ऐसा मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, या आई डोंट नो क्यों। उसके बाद उसने मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा। मैंने अपने दोनों डोजेज़ के सर्टिफिकेट उसको दिखा दिए, तो उसने कहा दैट्स फाइन। उसके बाद उसने मेरे पासपोर्ट पे एक ग्रीन स्टिकर लगा के आगे भेज दिया मुझे। फिर इसके आगे आपको लाइन में खड़े हो जाना है। जब आपकी बारी आएगी आपको काउंटर पे जाना होगा अपना स्टडी परमिट लेने। वहाँ भी सेम मुझसे सिर्फ ऑफ़र लेटर और फी रिसिप्ट ही मांगी उन्होंने। फिर उसके बाद उसने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट करके मुझे दे दिया। अब यहाँ पे वो रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को उठाएंगे जिनका वो कोविड टेस्ट करेंगे। सब लोगों का कोविड टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा और कोई रेयरली ही मतलब उठाएंगे वो स्टूडेंट्स, लाइक 10 में से सिर्फ एक को या 20 में से सिर्फ एक को। सो सबका कोविड टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कहीं पे भी कोई भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं निकल गया बाहर बैगेज कलेक्ट करने के लिए। 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे अपने बैगेज मिले। फिर बैगेज लेके हम एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर पाए और फाइनली हम कनाडा पहुंच गए हैं। सो दैट्स इट। आई होप मैंने हर एक चीज़ कवर कर दी है इस वीडियो में दिल्ली टू कनाडा की सफ़र की। तो आई होप आप भी जल्दी कनाडा पहुंच जाओ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।